क्या आपकी डायरिया की समस्या काफ़ी टाइम से है और ये ठीक नहीं हो रही है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंप्रूव हेल्थ विद अग्रवाल के अंदर। आज इस वीडियो में हम जो डायरिया होता है, अतिसार, दस्त होते हैं, उसको ठीक करने के लिए मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी मेडिसिन डायरिया के केसेस में लेनी चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं इसके लिए आपको कुछ पहले होम रेमेडीज़ बता देता हूँ, उसके अंदर और कुछ प्रिकॉशन बताता हूँ। जैसे डायरिया के अंदर आपको सबसे पहले मिल्क को अवॉइड करना चाहिए, दूध नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये एक दूध में लैक्टोज होता है और डायरिया लैक्टोज को टॉलरेट नहीं कर पाता है। दूसरी बात की जाए डायरिया में खाने के लिए क्या खाना चाहिए, तो डायरिया के अंदर सबसे पहले तो आपको ORS का लिक्विड होता है, उसको पीते रहना चाहिए कंटिन्यूसली। एक जो सचेट होता है ORS का, उसको 1 लीटर पानी में डालिएगा और उसको लास्ट 24 आवर्स तक ही इस्तेमाल कीजिएगा, ज़्यादा टाइम तक उसको इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। उसको आप दिन के अंदर जितना ज़्यादा हो उतना पीता रहना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन की कंडीशन ना हो। और इसके अंदर डाइट में बात की जाए, आप जैसे चावल और मूंग की दाल की जो भात होती है, खिचड़ी बनाकर उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ साबूदाना है, इनका इस्तेमाल कीजिए। और कुछ बनाना, पोटैटो, ऐसी चीज़ें होती है, इनको खाइएगा। अब बात करते हैं इनकी मेडिसिन के बारे में। सबसे पहले टैबलेट की बात की जाए, टैबलेट लोपेरामाइड 2 mg लोमोफेन प्लस नाम से आपको ब्रांड नेम से मार्केट में केमिस्ट्री शॉप पे अवेलेबल हो जाएगी। यह गोली आपको सुबह, दोपहर, शाम 2-2 गोली देनी चाहिए। ये क्या होती है, यदि आपके कोई भी फूड्स वगैरह की वजह से या फिर बाद में कोई बैक्टीरिया, वायरस वगैरह की वजह से डायरिया हो रहा है, तो उस केस के अंदर आपकी जो स्टमक इंटेस्टाइन होती है, ये उसको शॉक कर देती है एक तरीके से, और उस वजह से आपको ये कंडीशन नहीं होती। यदि आपके अब बात करते हैं, यदि आपके जो डायरिया है, यदि वो कोई बैक्टीरियल है, वायरल है, यदि कोई वायरस की वजह से हो रहा है, बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, तो उसके साथ में जो मैंने अभी मेडिसिन बताई लोपेरामाइड, उसके साथ में आपको इन मेडिसिन को भी देना होता है, क्योंकि जिस वजह से आपकी जो डायरिया हो रहा है उसको भी तो ठीक करना है, उस वायरस को, बैक्टीरिया को किल करना है, तभी तो आपका डायरिया प्रॉपर वे से ठीक हो पाएगा। टेबलेट होती है नॉज TZ, जिसके अंदर नॉरफ्लोक्सासिन, टिनिडाजोल एंड लैक्टिक एसिड बेसिलस होता है। ये आपको सुबह शाम ये गोली लेनी होती है। उससे आपको जिस वजह से आपको वायरस या बैक्टीरिया की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, वो ठीक होने को मिलेगी। साथ ही साथ यदि आपके पेट में क्रैम्प्स आ रहे हैं, स्पाज्म है, जैसे मरोड़ चल रही है, तो उसके लिए आपको इन दवाओं के साथ में एक ये गोली होती है, टैबलेट ज़ीरोडोल स्पास। इसके अंदर एसिक्लोफेनेक एंड ड्रोटावेरिन जो नाम का सॉल्ट होता है, वो कंपोनेंट्स होते हैं जो एक NSAID ग्रुप के होते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती है। इनको आपको सुबह शाम लेना होता है, उससे आपको जो पेट में स्पाज्म आ रहे हैं वो ठीक हो जाते हैं। और इन सब के साथ साथ में ORS को ज़रूर लेते रहना चाहिए। यदि आपकी डायरिया के साथ में वॉमिटिंग है, तो उस केस के अंदर आपको जो टैबलेट होती है ओंडासेट्रॉन टैबलेट एमसेट, वो लेते रहना चाहिए। सुबह शाम 1-1 गोली उसका भी साथ में यूज में लेना चाहिए। उससे आपको उल्टी नहीं होगी, उसकी शिकायत दूर हो जाएगी। और यदि आपकी कंडीशन सीवियर हो रही है, आपके बहुत ज़्यादा डायरिया है, अब मेडिसिन से, दवाओं से रुक नहीं रहा है और डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो रही है, तो उस केस के अंदर आप खुद से भी ट्रीटमेंट ना करें और अपने जो नियरेस्ट डॉक्टर है उसके पास में जाएं और जो लिक्विड सॉल्यूशंस होते हैं RL, NS, वो लगवाएं। क्योंकि IV फ्लूइड्स लगाने से आपकी बॉडी के अंदर जो डिहाइड्रेशन हुआ है, पानी की कमी हुई है, वो पूरी हो जाएगी। और साथ ही साथ यदि आपको मेडिसिन ले रहे हैं और वो वोमिट के साथ वापस बाहर आ रही है, तो वो बॉडी पे अफेक्ट नहीं कर रही है, तो उसके साथ साथ आपको कोई भी जो IV फ्लूइड्स दिया जा रहा है, तो उसके साथ में आपको ये सारी मेडिसिन इंजेक्शन के फॉर्म में दी जाएगी। उससे आपको जल्द से जल्द रिलीफ मिलेगा। दोस्तों, मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।